गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि अनोखी खोज का प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास, जो कि दिया गया है पेज क्रमांक 33 पर। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम कई सारे नए शब्दों को जानते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, अनुसंधान, व्याख्यान, प्रदर्शन। तो ये सारे साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस, तो ये सारे शब्दों का आपको लेखन और वर्तनी का अभ्यास करना है और प्रयोग को भी समझना है। विषय वस्तु को हमने जान लिया है और जगदीश चंद्र बसु कौन है, उनके पात्र परिचय से भी आप परिचित हो चुके हैं। तो चलिए अब करते हैं प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास। प्रश्न दिए गए हैं पेज क्रमांक 33 पर, जहां पर आपने देखा है कि कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं और कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं। तो हमेशा की तरह हम करेंगे अभ्यास लिखित प्रश्नों का, जो आपको पेंसिल की सहायता से टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं। मौखिक प्रश्न का ओरल मौखिक रूप में हम वर्णन कर लेंगे, यानी कि चर्चा कर लेंगे। संध्या समय लड़का क्या कर रहा था? पहला प्रश्न। तो हमने देखा संध्या समय लड़का बगीचे में गेंद से खेल रहा था। दूसरा प्रश्न, लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम क्या था? जगदीश चंद्र बसु, जो बड़े होकर एक बड़े वैज्ञानिक बने। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। लोग हंसने क्यों लगे? जब जगदीश चंद्र बसु लोगों के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे, तजुर्बा और बताने का प्रयास कर रहे थे कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक विष यानी जहर से भरी डूबी हुई सुई को किसी पौधे की लीफ यानी पत्ती में लगाया था, ये दिखाने के लिए कि उस जहर का उस पत्ती पर क्या असर होगा। लेकिन उस पत्ती पर कोई असर नहीं हुआ और उनके तजुर्बे को, उनके एक्सपेरिमेंट को फेल होता हुआ देख, खराब होता हुआ देख लोग उन पर हंस रहे थे। लेकिन बाद में पता चला था कि किसी और व्यक्ति ने उनके जहर की जो बोतल थी उसमें नीली स्याही भर दी थी, यानी कि उनका तजुर्बा गलत नहीं था। अब आया है फोर्थ वाला प्रश्न। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किसके बारे में खोज की थी? उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में खोज की थी। ये पता लगाया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं लिखित प्रश्नों के, और इसमें पहला प्रश्न है, माँ की बात सुनकर लड़का क्या सोचने लगा? तो माँ की बात सुनकर माँ ने क्या कहा था कि बेटा रात का समय है, पेड़ पौधे सो जाते हैं, उन्हें डिस्टर्ब या उन्हें मत जगाओ। तो ये बात सुनकर जगदीश चंद्र बसु क्या सोचने लगे कि अगर इनमें जान होती है तो क्या ये हमारी तरह दुख सुख को महसूस कर पाते हैं? क्या इन्हें भी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है जब कोई इन्हें तोड़ता है? तो हम उत्तर इसी प्रकार लिखेंगे कि माँ की बात सुनकर लड़का सोचने लगा कि क्या पेड़ पौधे भी दुख सुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं? क्या पेड़ पौधे भी दुख सुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं? यहाँ पर एक आप काम कीजिएगा कि जहाँ हमने पूर्ण विराम लगाया है, आप यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि वो जगदीश चंद्र बसु के मन में सवाल था कि क्या पेड़ पौधों भी पीड़ा का अनुभव करते हैं, उन्हें भी दुख या सुख होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। लंदन विश्वविद्यालय में जगदीश चंद्र बसु को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लंदन विश्वविद्यालय में डॉक्टर बसु को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऑफ साइंस। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने विदेशों की यात्रा क्यों की? क्यों वो अलग अलग देशों में गए, बाहर विश्व में? तो यहाँ पर हमारा उत्तर है कि उन्होंने कई सारी खोज की थी। अपनी खोज के बारे में लोगों को बताने, उसके बारे में स्पीच देने, उसके बारे में विवरण एक्सप्लेन करने लोगों को, वो अलग अलग देशों में गए थे। तो उत्तर कैसे लिखोगे? अपनी खोजों का प्रदर्शन करने, अपनी खोज यानी जो अनुसंधान उन्होंने किए हैं, अपनी खोजों का प्रदर्शन करने एवं व्याख्यान देने यानी जो चीज आप खोजोगे लोगों को उसके बारे में बताओगे कैसे? स्पीच के थ्रू यानी व्याख्यान के द्वारा। तो अपनी खोजों का प्रदर्शन करने और व्याख्यान देने के लिए वे विश्व के अन्य देशों में गए। ये 3 प्रश्न। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। इंग्लैंड में डॉक्टर बसु अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे? इंग्लैंड में डॉक्टर बसु ने अपने
प्रयोग के द्वारा लोगों को क्या सिद्ध करना चाहा था कि पेड़ पौधे जो है वो संवेदनशील होते हैं, हमारी तरह वो भी किसी भी चीज से प्रभावित होते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति विष धारण करता है, पीता है जहर, तो क्या होता है, उसका जीवन, उसका अंत होता है, यानी कि उसके शरीर में उस जहर का असर होता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी विष का असर होता है, वे संवेदनशील होते हैं। लास्ट वाला प्रश्न, जहर की सुई का पौधे पर क्या असर हुआ? जहर की सुई जैसे ही उस पौधे पर लगी तो क्या असर हुआ था? वो पौधा मुरझा गया था। तो आप लिखोगे कि जहर की सुई चुभोते ही वह पौधा मुरझा गया था। तो ये आपको करना है। इन प्रश्नों के उत्तर 3 यहाँ दिए गए हैं, 2 की हमने चर्चा कर ली है। आपको स्वयं उन प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करना है, और अगर कोई दुविधा होगी तो उनकी चर्चा हम करेंगे लाइव क्लास के दौरान। तो आप अभ्यास कीजिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पाठ का वाचन कीजिए, और कोई भी दुविधा है तो उसके लिए हम आपके समक्ष उपलब्ध होंगे लाइव क्लास में। तो सेहत का ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।